15 जनवरी 2009 लोगाडिया एयरपोर्ट न्यूयॉर्क। यूएस एयरवेज की फ़्लाइट 1549 टेक ऑफ के लिए रनवे पर आ चुकी थी। लीड पायलट चेल्सी सोलनबर्गर और उनके को पायलट ग्राउंड क्लियरेंस का इंतज़ार कर रहे थे। 58 साल के चेल्सी सोलनबर्गर यूएस एयरफोर्स छोड़ने के बाद पिछले 28 सालों से यूएस एयरवेज के लिए कॉमर्शियल फ़्लाइट्स उड़ा रहे थे। लोगाडिया एयरपोर्ट पर आज सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, परंतु ऐसा था नहीं। 155 यात्रियों से खचाखच भरा विमान 3:24 पर ग्राउंड क्लियरेंस मिलते ही टेक ऑफ कर जाता है और महज 3 मिनट के अंदर ही 2818 फीट की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। तभी पक्षियों का एक बड़ा झुंड प्लेन से जा टकराता है और देखते ही देखते एक धमाके के साथ प्लेन के दोनों इंजनों में आग लग जाती है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, प्लेन के दोनों इंजन काम करना बंद कर देते हैं और उसके बाद जो हुआ उसका सामना इतिहास में किसी भी पायलट ने इससे पहले नहीं किया था। 9000 किलोग्राम वजन का प्लेन 3000 फीट की ऊंचाई से 390 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज़मीन की तरफ आने लगता है और महज 208 सेकंड में ज़मीन से टकराने वाला था। चेल्सी सोलनबर्गर जानते थे कि ना तो उनके पास ज़्यादा समय है और ना ही ज़्यादा विकल्प। 155 यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ चुकी थी और इसके बाद जो हुआ वो इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। तो आइए रूबरू होते हैं खून जमा देने वाली इस सत्य घटना की पूरी कहानी से। हेलो दोस्तों, इतिहास के इस रोमांचक सफ़र में मैं आपका साथी, आपका गाइड सैम अपने इस यूट्यूब चैनल सुपर सैम स्टोरी में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक इल्तज़ा है कि जिन्होंने भी अभी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल और साथ में इस बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। 15 जनवरी 2009 लोगाडिया एयरपोर्ट न्यूयॉर्क के वेस्ट हवाई अड्डे पर एयरबस 320-1549 पूरी तरह से टेक ऑफ के लिए तैयार थी। सभी यात्री अपनी जगह पर बैठकर सीटों की पेटियां बांध चुके थे। 150 यात्रियों, 3 क्रू मेंबर और 2 पायलटों के साथ प्लेन खचाखच भरा था। वहीं यूएस एयरवेज के 2 पायलट चेल्सी सोलनबर्गर और जेफरी स्काइल्स प्लेन को उड़ाने की तैयारी में व्यस्त थे। पायलट इन कमांड चेल्सी सोलनबर्गर 1980 में अमेरिकन एयरफोर्स छोड़ने के बाद से पिछले 28 सालों से अमेरिकन एयरवेज के साथ काम कर रहे थे। उनके पास 20,000 घंटे से भी ज़्यादा का व्यावसायिक अनुभव था, जिसमें 4,765 घंटे का उनका अनुभव एयरबस 320 को ही उड़ाने का था, जिसे लेकर वो आज लोगाडिया एयरपोर्ट न्यूयॉर्क से नॉर्थ कैरोलिना की उड़ान पर जा रहे थे। फर्स्ट ऑफिसर जेफरी स्काइल्स भी करीब करीब इतना अनुभव रखते थे, लेकिन एयरबस 320 को उड़ाने का ये उनका पहला मौका था। समय 3:24 और 26 सेकंड पर ग्राउंड क्लियरेंस मिलते ही फ़्लाइट 1549 टेक ऑफ करके एयरबोर्न हो जाती है। मौसम लोगाडिया एयरपोर्ट के आसपास बिल्कुल साफ़ और खुशगवार था, जिसके चलते फ़्लाइट को टेक ऑफ करने में कोई परेशानी नहीं हुई। प्लेन 350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 3 मिनट में ही 2818 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है। सोलनबर्गर अपने साथी पायलट से बाहर के खुशगवार मौसम की चर्चा कर ही रहे होते हैं, तभी उनकी विंड स्क्रीन पर कुछ टकराने की आवाज़ आने लगती है और उनके प्लेन से सामने कुछ भी दिखाई नहीं देता। कैनेडियन गीज़ पक्षियों का एक पूरा झुंड प्लेन से टकरा रहा था और इससे पहले कि दोनों पायलट कुछ समझ पाते, पक्षी एक एक करके इंजन से टकराने लगते हैं और ज़ोरदार धमाके से दोनों तरफ के इंजन में आग लग जाती है। यात्री इससे पहले कि कुछ जान पाते, प्लेन के दोनों इंजन काम करना बंद कर देते हैं और प्लेन में इंजन से आने वाली आवाज़ बंद हो जाती है। बस रह जाता है तो प्लेन से निकलता हुआ धुआं और ईंधन की महक। यात्रियों में अफरा तफरी और खौफ का माहौल बन जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। अब तक प्लेन आगे बढ़ते हुए 3060 फीट की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। बंद इंजन के साथ इससे आगे जाने का सामर्थ्य उसमें नहीं था। इसके बाद प्लेन एक ग्लाइडर की तरह 390 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ज़मीन की तरफ रुख करता है। सोलनबर्गर ने अपने 40 साल के एविएशन कैरियर में ऐसी घटना कभी नहीं देखी थी।
और वो जानते थे कि उनके पास ना तो समय है और ना ही ज़्यादा विकल्प। उनको मिलाकर 155 जानों को बचाने का दायित्व उनके कंधे पर आ चुका था। वो जानते थे कि आज उनके अनुभव और शिक्षण की कड़ी परीक्षा है। उनके द्वारा लिया गया कोई भी गलत निर्णय सबको मुश्किल में डाल सकता है। ये एक अप्रत्याशित परिस्थिति थी। इससे पहले कभी किसी एयरबस 320 के दोनों इंजन 3000 फीट की ऊंचाई पर बंद नहीं हुए थे। 9000 किलोग्राम का प्लेन लोगाडिया एयरपोर्ट से 7 किलोमीटर की दूरी पर था। ग्राउंड क्लियरेंस ने सोलनबर्गर को 2 विकल्प दिए, या तो वो लोगाडिया एयरपोर्ट पर लौट आएँ या हडसन नदी की दूसरी तरफ के टीटरबर्ग एयरपोर्ट की तरफ रुख करें। सोलनबर्गर जानते थे ये दोनों एयरपोर्ट न्यूयॉर्क शहर के बेहद घनी आबादी से ढके हुए क्षेत्रों में हैं और उनका कोई भी गलत निर्णय प्लेन के साथ साथ शहर में भी भारी तबाही ला सकता है। सोलनबर्गर जानते थे कि 208 सेकंड से भी कम समय में प्लेन ज़मीन से टकरा जाएगा। एक एक सेकंड सदियों की तरह बीत रहा था। जेफरी स्काइज एयरबस के मैनुअल को खंगाल रहे थे कि इस स्थिति में क्या किया जाए, पर वो 32 पेजों की गाइडलाइन का सिर्फ 1 पेज ही देख पाए थे। अब सोलनबर्गर को ही कुछ करना था और 30 सेकंड से भी ज़्यादा का समय इन सब में जा चुका था। सोलनबर्गर ने ग्राउंड क्लियरेंस को लगाडिया एयरपोर्ट को खाली कराने को कहा, पर तुरंत ही उनको लगा कि शायद लोगाडिया के लिए वो लेट हो चुके हैं। उन्होंने न्यू जर्सी के टीटरबरो एयरपोर्ट के लिए प्लेन को मोड़ा, पर वो भी काफ़ी दूर लग रहा था। फिर सोलनबर्गर ने अपनी आंखें बंद की और एक लंबी सांस लेते हुए ग्राउंड क्लियरेंस को सूचित किया कि हम हडसन की तरफ जा रहे हैं। सोलनबर्गर के इस मैसेज को सुनकर ग्राउंड ऑफिसर्स को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ, पर सोलनबर्गर निर्णय ले चुके थे। उन्होंने प्लेन लैंडिंग की कमान अपने हाथों में संभाल ली थी। 9000 किलोग्राम वज़न का प्लेन पूरी गति से अब हडसन की तरफ बढ़ रहा था। इससे पहले इतिहास में कभी भी किसी पायलट ने किसी भी प्लेन की सफल लैंडिंग पानी में नहीं की थी। तभी सोलनबर्गर को एक और चुनौती मुंह बाए खड़ी दिखाई देती है, जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। हडसन नदी पर 135 फीट ऊंचा वॉशिंगटन ब्रिज प्लेन के रास्ते में था, जिसको पार करना सुरक्षित लैंडिंग का पहला कदम था। सोलनबर्गर ने प्लेन को हवा में स्थिर करने का हर संभव प्रयास किया और महज 900 फीट की दूरी से वॉशिंगटन ब्रिज को क्रॉस किया। अब सुरक्षित लैंडिंग के लिए ज़रूरी था कि प्लेन को 11 डिग्री के कोण से लैंड किया जाए। अगर ये संभव नहीं हुआ तो प्लेन पानी से टकराते ही टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और हडसन का बर्फीला पानी मिनटों में ही सबकी जान ले लेगा। सोलनबर्गर ने लैंडिंग के लिए कमर कसते हुए रेस्क्यू टीम को आगाह कर दिया। अब उन्हें यात्रियों को संबोधित करना था, जो कि पहले से ही भयभीत और डरे सहमे थे। सोलनबर्ग ने अपने आप पर पूरा नियंत्रण रखते हुए बहुत ही स्थिर आवाज़ में कहा, लेट्स ब्रेस फॉर द इम्पैक्ट। इसी के साथ सभी यात्रियों ने अपने सर नीचे झुका लिए और सब कुछ सोलनबर्गर पर छोड़ दिया। एक ज़ोरदार धमाके के साथ लगे झटकों से सभी हिल जाते हैं और प्लेन सटीक लैंडिंग करते हुए पानी में घुस जाता है, लेकिन अगले ही पल वो पानी से बाहर आकर तैरने लगता है। प्लेन के किसी भी हिस्से में ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था, पर पीछे की तरफ से पानी प्लेन में घुसने लगा था, जो कि कुछ ही मिनटों में प्लेन को हडसन में डुबोने के लिए काफ़ी था। सोलनबर्गर ने प्लेन को हडसन के उस एरिया में लैंड किया था जहां पर न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के लिए फेरी सेवा हमेशा रहती थी, जिससे कि लैंडिंग के बाद प्लेन से बाहर आना संभव हो सके। इसके बावजूद भी सबसे नज़दीकी फेरी को भी प्लेन तक पहुंचने में 4 मिनट लग गए। प्लेन के दोनों आगे के और इमरजेंसी डोर खोल दिए गए थे। अब सबसे बड़ा चैलेंज प्लेन के पीछे के यात्रियों को सुरक्षित निकालना था। हडसन का पानी किसी का भी खून कुछ ही सेकंड में जमा सकता था, लेकिन लोगों के पास हडसन में कूदने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कोस्ट गार्ड के स्कूबा डाइवर्स भी अब वहां पहुंचने लगे थे। सोलनबर्गर ने पहले पीछे के यात्रियों को रेस्क्यू करने का आदेश दिया और समय पर पहुंची मदद की वजह से प्लेन में मौजूद सभी यात्रियों को बचा लिया गया। सोलनबर्गर ने प्लेन को तभी छोड़ा जब सबको सुरक्षित हडसन नदी के किनारे पहुंचा दिया गया। इसे एक चमत्कार कहें या यात्रियों का भाग्य,
पर इस हादसे में आश्चर्यजनक रूप से किसी की भी जान नहीं गई। सभी 155 यात्री सुरक्षित थे और कुछ यात्रियों को ही गंभीर चोटें आई थीं। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनके जीवन में ऐसी कठिन और कड़ी परिस्थितियां आती हैं, लेकिन जो इन परिस्थितियों का सामना दिलेरी और सूझबूझ से करता है वही अपना नाम इतिहास में अमर कर पाता है। सोलनबर्गर रातों रात अमेरिका के ही नहीं पूरी दुनिया में एक हीरो की तरह पहचाने जाने लगे थे, लेकिन उनकी हडसन लैंडिंग को लेकर किए गए निर्णय से नागरिक सुरक्षा एजेंसियों को काफ़ी आपत्ति थी। उनका मानना था कि सोलनबर्गर चाहते तो वो लगाडिया या न्यू जर्सी एयरपोर्ट पर भी प्लेन को लैंड करा सकते थे। उन्होंने हडसन का चुनाव कर यात्रियों के जीवन को खतरे में डाला था, लेकिन बाद की जांच में ये पाया गया कि उनका निर्णय बिल्कुल सटीक और एकमात्र विकल्प था। सिमुलेटर पर किए गए प्रयासों से भी कोई भी पायलट प्लेन को सुरक्षित ज़मीन पर लैंड नहीं करा पाया था। वहीं इतनी कठिन परिस्थितियों में सोलनबर्गर ने महज 208 सेकंड के अंदर हडसन में प्लेन को लैंड करा दिया था, जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं था। सुपर सैम स्टोरी सोलनबर्गर, जिन्हें हम सली के नाम से भी जानते हैं, उनके इस दिलेरी और सूझबूझ को सलाम करता है। इस सफ़र में मेरा हमसफ़र बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ आपका दोस्त सैम आपसे इजाज़त लेता है। फिर मिलेंगे एक हैरान कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। गुड डे, शब बखैर।